हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 2 के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आवेश 4 गुणा 10 की घात -7 कूलम के कारण इससे 9 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विभव का परिकलन कीजिए। एक बिंदु आवेश के लिए विभव निकालने का सूत्र हमें पता है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। सभी को याद है। हमें क्या दिया है? हमें दिया है आवेश Q बराबर 4 गुणा 10 की घात -7 कूलम। इससे 9 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, तो R दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। समस्त इकाइयां एसआई पद्धति में होनी चाहिए, हमें पता है। तो इसको मैं सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेता हूं, 9 गुणा 10 की घात -2 मीटर। अब हमें निकालना है विभव। तो विभव के लिए जो सूत्र है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9। Q का मान आप लोगों को दिया है 4 गुणित 10 की घात -7। R का मान हमारे पास है 9 गुणित 10 की घात -2। अब देखें, इस 9 से इस 9 की जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। अब आपके पास बचा है यहाँ पर 4 गुणित 10 की घात 9 -7, और ये 2 ऊपर चला जाएगा 10 की घात, तो +2। तो हमारा उत्तर आएगा बेटा V बराबर 4 गुणा 10 की घात, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा? 11। 11 9 2 11, 11 - 7 कितने हो गए? 4। 10 की घात 4 वोल्ट। ये आया बेटा। तो एक बिंदु आवेश के लिए विद्युत विभव के सूत्र से हमने निकाला, यानी कि 4 गुणा 10 की घात -7 कूलम के कारण 9 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विभव जो है 4 गुणित 10 की घात 4 वोल्ट होगा। अब आवेश 2 गुणित 10 की घात -9 कूलम को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। क्या है उत्तर? पथ के अनुदिश आवेश को लाया गया है, उस पर निर्भर करता है। तो हमें यहाँ पर एक आवेश दे दिया है जिसे हम बोल सकते हैं परीक्षण आवेश, और उसको अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। तो परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को हम विभव कहते हैं, हमें ये पता है। तो V बराबर W/Q0 होता है। तो यहाँ जो कार्य है ना, अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, और कार्य W बराबर हो जाएगा VQ। हमें यहाँ पर जो परीक्षण आवेश है वो है 2 गुणा 10 की घात -9। तो आपके पास हो गया भैया Q0 की जगह आ गया 2 गुणा 10 की घात -9, और विभव विभव आया 4 गुणित 10 की घात 4। तो 4 दूनी हो जाएगा बेटा 8 गुणित 10 की घात 4 -9, तो आ गया 8 गुणित 10 की घात -5 जूल। अब एक प्रश्न और था कि भाई ये क्या उत्तर जिस पथ के अनुदिश आवेश को लाया गया उस पर निर्भर करता है? तो नहीं, ये उस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 5 गुणित 10 की घात -8 कूलम तथा -3 गुणित 10 की घात -8 के दो आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। यदि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव 0 होगा और अनंत पर विभव 0 लीजिए। अब दो चीजें हैं भाई, हम दो प्रश्न बनते हैं। एक तो यहां पर ये हो गया कि भाई दोनों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव 0 होगा, तो हम पहले इसी प्रश्न को खोजेंगे, फिर अनंत वाला को बाद में बात करते हैं। तो मेरे पास यहां पर दो आवेश हैं, एक है 5 गुणित 10 की घात -8 कूलम, दूसरा है 3 गुणित 10 की घात -8 कूलम। ठीक, अब इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो है 16 सेंटीमीटर। 16 को मैंने लिख लिया 0.16 मीटर। सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदल दिया। अब इसके यहां पर हम एक बिंदु P ले लेते हैं। ठीक है, अब आवेश 5 गुणा 10 की घात -8 कूलम से x दूरी पर बिंदु P है। x दूरी पर है ना, x दूरी पर
बिंदु P है जिस पर विभव शून्य होगा, विभव शून्य होगा। ये स्थिति हमने मान ली, यानी इस बिंदु P पर हम विभव को शून्य मान के चल रहे। चलो बहुत बढ़िया बात हो गई। तो अब हमारे पास विभव के लिए जो फॉर्मूला है वो है v बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r। अब आप यहाँ देखें कि यहाँ बिंदु A के कारण बिंदु P पर विभव देखेंगे और B के कारण भी P पर विभव देखेंगे। तो जो कुल विभव है ना, तो विभव V बराबर होगा हमारे पास VA प्लस VB, ठीक, दोनों के कारण। अब हमें ये पता है कि भाई जब इस आवेश की वजह से निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट यानी 9 × 10⁹ और Q/r। अब Q का मान कितना है आपके पास, +5 × 10⁻⁸ बटे में दूरी कितनी है आपकी, ये अपन ने कितनी मानी, ये x दूरी मानी, तो बटे में x, फिर प्लस 9 × 10⁹। अब यहां पर देखो इसका मान Q का मान कितना है, -3 × 10⁻⁸ बटे, अब ये वाली दूरी कितनी बच गई, रिमेनिंग दूरी हो गई 0.16 - x, तो यहां पर आ जाएगा अपॉन में 0.16 - x। अब विभव क्या होगा, शून्य होगा, टोटल विभव क्या होगा, शून्य होगा इस बिंदु पर। तो इन सबको उठाकर इधर ले आएंगे, ठीक है, तो ये वास्तव में प्लस माइनस माइनस हो रहा है, इधर आके पूरा ही प्लस में हो जाएगा। तो ये हो गया 9 × 10⁹, 3 × 10⁻⁸ बटे 0.16 - x बराबर, इधर है 9 × 10⁹ और 5 × 10⁻⁸ बटे x। अब आप ये करेंगे कि ये जो 9 × 10⁹ से ये कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁸ से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब जो बचा है रिमेनिंग उसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास बचा है 3/0.16 x बराबर 5/x। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर 16 पंजे 80 -5x। इसको इधर ले आएंगे 5 3 8x बराबर 0.80। 8 से इसको कैंसिल कर देंगे तो x बराबर आएगा 0.10 मीटर। अगर आप इसे सेंटीमीटर में लिखेंगे तो x बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि भाई 10 सेंटीमीटर दूरी पर यहां पर जो है आपका विभव का मान क्या होगा, शून्य होगा। इसी टाइप से जब आप क्या देखेंगे, अनंत पर लेना है तो क्या करिए, अब एक काम करते हैं, इन्हीं आवेशों के बीच की जो दूरी है ना, जो आपके पास है आवेश, वैसे के वैसे अभी जैसे किया वैसा ही फिर पुनः करते हैं। हमारे पास वही दो आवेश हैं, एक है आपका 5 × 10⁻⁸, दूरी है इनके बीच की 0.16 मीटर हो जाएगा। ये है -3 × 10⁻⁸, और हमें कहा कि अनंत पर यहाँ कहीं बिंदु P लीजिए। तो अब वाला की वो माना कि बिंदु की दूरी वही x है, बिंदु P की दूरी, पर अब की बार बीच में कहीं नहीं है ना, दोनों के बीच में कहीं नहीं ले रहा है, अब अनंत की तरफ लेना है। तो अब चेंज कुछ नहीं होना है, यहाँ पर भी वही है कि ये VA है, ये VB है, तो क्या हो जाएगा, VA प्लस VB बराबर 0 आएगा। वैसे ही विभव शून्य होगा। अब ये जब निकालोगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁹, Q का मान हो जाएगा 5 × 10⁸ बटे 0.16, ये सॉरी x, टोटल दूरी जो है इसकी P तक की कितनी है, x है, और इधर प्लस फिर वही 9 × 10⁹, यहाँ पर आएगा आपका -3 × 10⁻⁸ बटे, अब की बार ये जो डिस्टेंस हैं ये x बड़ा हो गया तो x माइनस हो जाएगा, ये जो हमारे पास b की डिस्टेंस है तो x - 0.16। अब कुछ भी नहीं है, इसको फिर उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹, 5 × 10⁻⁸ अपॉन x, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 9 × 10⁹
3 इंटू 10⁻⁸ अपॉन x माइनस 0.16। ठीक है स्टूडेंट, अब ये समझे कि भाई इसमें जो है कैंसिल हो रहा है, उनको कैंसिल कर दो। 9 गुणा 10 की घात 9 से 9 गुणा 10 की घात 10 की घात -8 से इसको कैंसिल कर दिया। हमारे पास आ गया 5/x, और यहाँ जो है 3/x माइनस 0.16। अब वही क्रॉस इंटू कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3x इज इक्वल टू हो गया 5x माइनस 0.80। अब एक काम करते हैं, ये हो जाएगा 5x माइनस इधर आएगा ये 3x, और उसको उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 0.80। ये आ गया आपका 2x इज इक्वल टू 0.80। 2 से डिवाइड करेंगे तो 40, तो x इज इक्वल टू 0.40 सेंटीमीटर। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ये 40 मीटर था, ये आ जाएगा 0.40 मीटर था, ये हो जाएगा 0.40 सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे। ये स्थिति है। 40 सेंटीमीटर दूरी पर आपका विभव क्या होगा, 0 होगा, जब बाहर की तरफ की हम बात करेंगे। एक प्रश्न तो ये है। अगला जो आपका प्रश्न है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है, षटभुज के केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक षटभुज है, 6 भुजाओं वाला, बना लेते हैं भाई। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपके पास एक षटभुज 6 भुजाओं वाला। 10 सेंटीमीटर भुजा का है, यानी इसकी जो प्रत्येक भुजा है वो 10 सेंटीमीटर की है। प्रत्येक शीर्ष पर कितना रखा हुआ है, 5 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है प्रत्येक शीर्ष पर। सब जगह रख दिया भाई 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम। और अब कह रहा है कि भाई षटभुज के केंद्र पर विभव होगा, तो भाई इसके केंद्र पर हमें चाहिए। और षटभुज के बारे में हमें एक जानकारी है कि ये जो केंद्र है, केंद्र से प्रत्येक शीर्ष की जो दूरी होती है वो बराबर होती है, और ये दूरी उतनी ही होती है जितनी इसकी भुजा होती है। तो ये भी आपकी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। अब हमारे पास केंद्र पर हमें विभव चाहिए, तो अगर मैं केवल एक आवेश के लिए निकालूंगा, है ना, केवल 5 माइक्रोकूलम आवेश के लिए निकालूंगा, तो क्या आ जाएगा, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर। पर मुझे तो क्या चाहिए, षटभुज के लिए चाहिए, तो संपूर्ण षटभुज का विभव, है ना, षटभुज के कारण केंद्र पर विभव, है ना, षटभुज के कारण केंद्र O पर विभव। जब केंद्र O की हम बात कर रहे हैं तो ये होगा इसमें 6 का गुणा, क्योंकि 6 शीर्ष है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर। ठीक, अब 6 गुणा इसका मान हो गया 9 गुणित 10 की घात 9। आवेश कितना है, 10 माइक्रो, है ना, 5 माइक्रो, 5 माइक्रो कुलाम। तो 5 माइक्रो कुलाम, तो 5 तो ये हो गया, और माइक्रो को हमने लिख दिया 10 की घात -6। आर कितना है, आर आपका 10 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 10 की पावर -2। ठीक, अब कुछ भी नहीं करना है, बस सॉल्व करना है। अब ये हो जाएगा, देखो टोटल हम इसको कैंसिल कर दे, 5 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 तिया क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 3 गुणा 9 गुणा, अब 10 की घातें कितनी हो गई, 9 -6 और +2 नीचे से आ गया, 9 2 11, 11 में से 6 गए तो कितने बचे, 5। तो 9 तिया 27 गुणित 10 की घात कितनी हो गई, 5। अब इसको कर लो 2.7, तो 10 की घात कितनी हो जाएगी, ये 1। ठीक, ये आपका क्या आ गया, वोल्ट। ये इस तरह से करना है, यहाँ कुछ भी नहीं करना है, वो सरल सी बात है कि षटभुज है, तो षटभुज 6 भुजाओं वाला है, उसके केंद्र पर चाहिए, तो एक आवेश की वजह से केंद्र पर जब विभव निकाला तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से आ जाएगा। क्योंकि सभी भुजाओं से दूरी बराबर हैं, तो इसके प्रत्येक जो आवेश हैं उसके कारण जो विभव होगा वो समान होगा। तो 6 भुजाओं से लेंगे तो कितना, 6 का गुणा करना है, बस इतना ही कंसेप्ट है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर।
अगले प्रश्न पर आते हैं कि भाई एक समांतर पट्टिका का संधारित्र है जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है और 8 पिको फेरेड है ना, जिसकी धारिता कितनी है 8 पिको फेरेड है, यानी एक हमें सी दिया हुआ है, एक हमारे पास सी है जो है 8 पिको फेरेड का। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, अभी इनिशियल लेवल पर उसकी दूरी डी मान के चल रहे हैं, तो जो धारिता है, धारिता का जो सूत्र होता है, धारिता का जो सूत्र होता है वो होता है सी बराबर ए एस्पाइलन नॉट अपॉन डी होता है। ठीक, सी की जगह आपने लिख दिया बेटा 8 पिको फेरेड, 8 एस्पाइलन नॉट अपॉन डी, इसको अपन मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको क्या कह रहा है वो कि भाई यदि पट्टिकाओं के बीच दूरी को आधा कर दिया जाए, तो यदि दूरी को आधा कर दिया जाए और क्या कर रहे हैं, इनके बीच के स्थान में क्या रख रहे हैं, 6 पराविद्युतांक का पदार्थ भर दिया जाए और इनके बीच में है ना K बराबर 6 है ना पराविद्युतांक का पदार्थ भर दिया जाए। तो अब हमारे पास एक तो माध्यम की जब हम बात करते हैं तो धारिता, माध्यम में धारिता के लिए जो सूत्र होता है वो होता है ए एस्पाइलन नॉट K अपॉन डी होता है। पर अब हमारे पास सूत्र में हमें कुछ बदलाव करने की कहा गया। क्या कहा गया कि भाई जो ए एस्पाइलन नॉट है, K की जगह आपको 6 रख देना है और D की जगह आपको D/2 रख देना है। तो दूरी को हमने कितना किया, आधा किया, यानी कि पहले दूरी D थी तो अब अपन ने क्या कर दिया, D/2 कर दिया। अब ये जो है फ्रिक्शन के अपॉन में फ्रिक्शन है, ये ऊपर चला गया, ये 12 हो गया बटे में T। ए एस्पाइलन अपॉन डी का मान हमने समीकरण 1 से जो हमने पहले ही हमें दिया गया है वो कितना है 8 पिको फेरेड, ये 8 पिको फेरेड आप यहाँ रख देंगे, तो 12 गुना 8 पिको फेरेड, 96 पिको फेरेड आपकी धारिता होगी। ये इतने सरल उत्तर हैं कि बहुत आसानी से आप लोगों से हो जाएंगे। अगला सवाल है, ये बोर्ड में पूछा हुआ भी है। 9 पिको फेरेड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। तीनों संधारित्र 9 पिको फेरेड के हैं, ठीक है, तीनों ही की 3 है और तीनों ही 9 पिको फेरेड के हैं। बहुत बढ़िया बात। अब आपको पहले तो इनकी संयोजन की कुल धारिता चाहिए। किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। जब भी श्रेणी क्रम में संधारित्रों को जोड़ा जाता है सूत्र 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 होता है। ठीक, जोड़ दिया। अब सभी की जगह रखेंगे 1/9 1/9 1/9, तो ये हो जाएगा आपका 3/9, तो 1 हो जाएगा बेटा 3 1/C, तो C = आ गया हमारे पास, इसको रिवर्स कर लिया तो 3 पिको फेरेड, ये धारिता आ गई। अब यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण यानी सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा। क्योंकि सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, तो हमारे पास पहला कंसेप्ट तो है कि जब भी श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं विभवांतर अलग अलग होता है। पर चूंकि यहाँ एक प्रॉब्लम है, सभी संधारित्रों की धारिताएं समान है, तो विभव जो आएगा प्रत्येक संधारित्र पर एक समान ही आएगा। तो पहले हम संधारित्र पर अगर आवेश देखें, है ना, यानी कि अगर हम कुल आवेश की बात करेंगे तो कुल आवेश की जब बात करते हैं तो आवेश Q बराबर होगा आपका CV, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास 3 पिको फेरेड धारिता है और विभव हमारे पास 120 वोल्ट का है, ठीक। इतने कूलाम का इस पर आवेश हो जाएगा। भारतीय 36 आप 360 भी कर सकते हैं गुणा करके, तो चाहे तो अपन लिख लें इसमें कि 360 कूलाम। क्योंकि संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो आवेश, तो प्रत्येक संधारित्र पर, है ना, तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान होगा। धारिता समान होने से, धारिता समान होने से
सभी पर विभव भी समान होगा। अब हमारे पास ये है कि भाई V1 बराबर V2 बराबर V3 यानी कि आप निकालेंगे तो Q/C1 Q/C2 और Q/C3 होगा। तो अगर हमें तो निकालना है, वैसे आवेश चाहिए अपने को, तो प्रत्येक संधारित्र विभवांतर चाहिए हमको, V1 V2 V3। तो विभवांतर अगर निकालेंगे तो हमारे पास जो सूत्र है वो है Q/C1 C2 C3। चूंकि तीनों बराबर है तो आप किसी कोई भी ले सकते हैं। तो Q का मान जो हमारे पास है वो है 360, और हमारे पास जो दे रखी है धारिता वो दे रखी है 9 पिकोफैरेड। तो अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे, है ना, धारिता जो है ये जो पिकोफैरेड में ही है ना, यहाँ पर 3 पिकोफैरेड धारिता है ये, और ये हो गया 9 पिकोफैरेड। तो 9 चौक 36, है ना। तो अब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा, है ना। आप पूरा बोले ओपन करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 3 पिकोफैरेड है इंटू 120 अपॉन ये 9 पिकोफैरेड है। तो 3 3 9 और 3 चौक 12। तो प्रत्येक संधारित्र पर जो विभव आएगा वो आएगा लगभग क्या करें 40 वोल्ट का। प्रत्येक संधारित्र पर विभव का मान 40 वोल्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि सभी के ऊपर क्या है, जो धारिता जो सभी की है समान है, इसीलिए विभव भी बराबर बराबर बटेगा। ये प्रश्न आ सकता है। एक और ऐसा ही प्रश्न है कि भाई 2 3 4 पिकोफैरेड वाले धारिताएं जो पार्श्व क्रम यानी कि समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो संयोजन की कुल धारिता होगी। तो बेटा संयोजन की जब कुल धारिता हम निकालते हैं तो उसका सूत्र होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो तीनों ही को जोड़ देना है, 2 पिकोफैरेड 3 पिकोफैरेड और 4 पिकोफैरेड। 4 3 7 7 2 9 9 पिकोफैरेड होता है। इतना सरल है। अब यदि संयोजन को 100 वोल्ट के समभरण से जोड़ दे तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। अब हमारा जो वोल्टेज है वो है 100 वोल्ट का है, और अब हमें कहा गया कि प्रत्येक संधारित्र पर हमें आवेश चाहिए। ठीक है, क्योंकि समांतर क्रम में विभव का मान समान होता है और आवेश का मान भिन्न भिन्न होता है। ठीक, तो अगर मैं बात करूं कि 2 पिकोफैरेड धारिता वाले संधारित्र का विभव, 2 पिकोफैरेड धारिता वाले संधारित्र पर आवेश, है ना। तो आवेश Q बराबर होता है CV, तो Q1 बराबर हो जाएगा C1V। अब C कितना है, 2 पिकोफैरेड। तो पिको को हम लिखते हैं 10 की घात -12, 2 गुणा 10 की घात -12 इंटू 100। तो कितना हो जाएगा, 2 गुणित 10 की घात -10 रह जाएगा ये कूलम। इसी टाइप से फिर दूसरे वाले आवेश यानी 3 पिकोफैरेड धारिता वाले संधारित्र पर आवेश। तो 3 पिकोफैरेड धारिता वाले संधारित्र पर आवेश, तो वही Q2 बराबर हो जाएगा हमारे पास C2V कर लेते हैं। C2 हमारे पास 3 पिकोफैरेड है, पिको में कितना होता है 10 की घात -12 होता है, तो 10 की घात -12 फैरेड इंटू 100 वोल्ट है। तो 3 गुणित 10 की घात कितना हो जाएगा -10 कूलम। इसी टाइप से 4 पिकोफैरेड धारिता वाले संधारित्र पर आवेश। अब ये हो जाएगा Q3 बराबर हो जाएगा बेटा C3V। C यानी कि 4 पिकोफैरेड यानी 4 गुणा 10 की घात -12 इंटू 100। तो 4 गुणित 10 की घात हो जाएगा -10 कूलम। ये प्रत्येक संधारित्र पर अपन ने आवेश निकाल लिया। अगले प्रश्न पर आते हैं। 12 पिकोफैरेड धारिता वाले संधारित्र को 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया है। संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा संचित होगी। कुछ भी नहीं भाई, आपको यहाँ पर एक तो धारिता दे रखी है वो है 12 पिकोफैरेड, एक वोल्ट दे रखा है वो है 50 वोल्ट। हमें चाहिए ऊर्जा। 12 को पिकोफैरेड को अपन 10 की घात -12 फैरेड लिख सकते हैं। ऊर्जा का जो सूत्र होता है संचित ऊर्जा का 1/2 CV वर्ग होता है। 1/2 C का मान है यहाँ पर 12 पिकोफैरेड यानी 10 की घात -12, और V का मान होता है 50 का वर्ग हो जाएगा। 2 छंग 12 कैंसिल कर दिया, 6 गुणित 10 की घात -12 और इसका वर्ग हो जाएगा, तो 5 का वर्ग 25, तो ये हो गया 2500।
अब 6 5 30, 6 दूनी 12, 150 गुणा, ठीक है। अब ये 2 जीरो और इसमें कम कर दी, 10 की घात -10। एक काम करो, इस डेसिमल को इधर ले आते हैं, तो 1.5 गुणित, अब ये कितना हो जाएगा भैया, 10 की घात -8 जूल। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।